ओके। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक, अब यहाँ पे देखें, इफ यू जस्ट सी दिस काबा यूल बी नोइंग इट, वो जमाने में किस तरह था काबा, ओके, किस तरह था। एंड इफ यू सी बुतें देखें किस तरह है, यहाँ पे बुतें चारों तरफ पूरे अतराफ जो है बुतें हैं एवरीवेयर। एंड छोटे छोटे घर देखेंगे इस तरह, इट इज मेड अप ऑफ मड, घरें जो है पूरे इट इज मेड अप ऑफ मड, ओके। और यहाँ पे देखेंगे बुतें, सी इट इज नॉट वो जमाने का क्लिप नहीं है, इट माइट बी लाइक यू नो दे हैव मेड दिस वन, जहाँ पे आपको दिखाई देंगे, देखिए पूरे बुतें हैं, लोग जो है तवाफ करने वाले तवाफ कर रहे हैं, देखे दे आर इनटू वाइट ड्रेसेस, और यहाँ पे बुतों के पास लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे वहां पे बातें हो रही है, घोड़ा है, नो घोड़े इज देयर अगेन। सो दीज आर द थिंग्स, एक मार्केट के जैसा है। दिस इज बेसिकली क्या करते हैं कि जब लोग आते हैं हज के लिए, तो इट इज मोर लाइक अ मार्केट प्लेस जहाँ पे खरीद फरोख्त करते हैं। दे यूजुअली व्हाट दे डू इज दैट दे परचेज थिंग्स, ओके। तो दीज आर द थिंग्स दैट हैपेंस। अब यहाँ पे देखिए, जब सेकेंड टाइम मतलब दावा जो है ओपनली करना स्टार्ट किए हैं, जब ओपनली दावा शुरू किए हैं, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ये हुआ था कि यहाँ पे मुखालिफत करना शुरू कर दिए थे। कौन? कुरैश। अब ये कुरैश मुखालिफत जब शुरू करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में जो है, दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट। So I think we'll be going at it with one or two aaj inshallah, and then later on we'll be going at in detail in the next class. First point is what? अपीलिंग टू द हाईएस्ट अथॉरिटी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम फैलाना शुरू किए हैं, दीन इस्लाम की दावत देना शुरू किए हैं, तो पहली चीज जो कुरैश लोगों को पसंद नहीं आया इज व्हाट, ये जो है शिर्क के अगेंस्ट। अब ये तौहीद के बारे में बात कर रहे हैं, तौहीद के बारे में जब बात करना शुरू किए हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पहली चीज ये गए थे अबू तालिब के पास। क्यों अबू तालिब के पास गए हैं? पहली चीज, वहां पे मक्के में जो है रूल नहीं है, ओके, नो रूलर कोई भी नहीं है, जैसा कि किंग्स कहते हैं ना, दे आर नो किंग्स और रूलर्स और एनीवन लाइक दैट, राइट। दूसरी चीज, दारुल नदवा बनाया गया है। आप ये सब जानते हैं कि दारुल नदवा किसने बनाया है? हुसैन ने दारुल नदवा बनाए हैं। एंड एट द सेम टाइम दारुल नदवा का जो इंचार्ज, जैसे वहां पे एक खास कर एक इंसान को इंचार्ज नहीं बनाया गया है, वहां पे कैसे थे कि जितने भी ट्राइब्स है ना, जितने भी कबीले हैं, कबीले के पूरे सरदार लोग वेर दे रिप्रेजेंटेटिव्स, जितने भी सब ट्राइब्स है सरदार लोग जो है रिप्रेजेंट करते थे और सब ट्राइब्स का भी ख्याल करते थे। तो एट द सेम टाइम जो है पूरे मक्के के लिए एक किंग नहीं है, यू डोंट हैव वन किंग फॉर द होल सेट ऑफ मक्का, बट यू हैव अ किंग, और एल्स लाइक यू नो मैं ये कहना चाहती हूँ कि द रूलर, और एल्स लाइक यू नो द लीडर, द चीफ, द लीडर, द रूलर फॉर ईच ट्राइब। ट्राइब का, हर ट्राइब के लिए एक लीडर है। अब जैसा कि बनु हाशिम है, बनु हाशिम के लिए एक लीडर है, बनु मखदूम के लिए एक लीडर है, अब्दर्द जो है, बनु अब्दर्द है, उनके लिए लीडर है। ये पूरे लीडर्स है, दे आर द चीफ्स, ओके, ये लीडर्स थे। अब यहाँ पे जो है अगेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से ट्राइब के हैं? बनु हाशिम के हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बनु हाशिम के जो ट्राइब लीडर इज व्हाट? अबू तालिब है। इससे पहले जो थे इट वाज अब्दुल मुतलिब थे। अब्दुल मुतलिब के बाद जो है वो टाइटल किसे दिया गया था? उनके बेटे को दिया था, गया था, दैट इज अबू तालिब, ओके। अब यहाँ पे अबू तालिब जो है बनु हाशिम के लीडर हैं। एंड एट द सेम टाइम ये जितने भी लोग थे ना, जितने भी लीडर्स, अब अकीदा क्या था अरब जमाने में? ये था कि थोड़ी चीजें ना, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स। पहली चीज, जितने भी लीडर्स रहते हैं ना, लीडर ऐसे इंसान को बनाया जाता है जहाँ पे लेकिन ही हैज टू बी, मतलब उनकी बात को डिसोबे नहीं करते हैं, सब लोग इज्जत देते हैं, उनकी बात मानते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो है उनका मतलब उनकी बात को रद्द नहीं करते। सो दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। तो अब जब अब्दुल मुतलिब का इंतकाल होता है, ही वाज द बनु हाशिम की लीडर कौन थे? अब्दुल मुतलिब थे,
ओके अगर आप देखेंगे बनु हाशिम, हाशिम कौन है? हाशिम अगेन वाज व्हाट, ये जो ट्रेडिंग के लिए सीरिया और यमन का जो ये मजबूती किए थे ना, बिजनेस के लिए मजबूती कौन किए थे? बनु हाशिम किए थे। बनु हाशिम जो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडिंग इन द सेंस बिजनेस के लिए हमेशा घूमते रहते, बाहर जाते थे। तो वो क्या किए थे? देन ही गॉट मैरिड टू अ लेडी इन यात्रिब। यात्रिब मतलब मदीने की एक लड़की से निकाह कर लेते हैं, हर नेम इज सलमा। निकाह होने के बाद फिर अगेन वापस नहीं गए हैं। ही डाइड इन गाजा। गाजा में जो है उनका इंतकाल हो जाता है और उनका व्हाट यू से उनको वहीं दफन किया जाता है। अब ना उनकी बीवी जो प्रेग्नेंट थी तो उनको जो बेटा होता है उनका नाम शैबा है, राइट? तो शैबा को जो है, शैबा जो है वहीं पले बढ़ रहे थे बच्चा, तो दैट हाशिम के बेटे हैं। तो शैबा का क्या हुआ था? शैबा जब उनके चाचा जो आए थे, तो उनके चाचा आए थे मैं तो मुतलिब जब आए थे, ही हैज सीन शैबा। और ये जो बच्चा है ही इज नॉट फ्रॉम यात्रिब, यात्रिब के क्वालिटीज नहीं है। ये लड़के में जो है मदीनी मदन मतलब मदीना के बच्चे के जो क्वालिटीज नहीं है, इसमें अरब का खून है, अरब के जैसा लगता है ये। तो उसके बाद जब जान व्हेन ही गोज थ्रू द इंट्रोगेशन ही कम्स टू नो कि इनके भाई हाशिम का बेटा है। तो क्या करते हैं, अपने भाई के बेटे को लेके जाते हैं, कौन? मुतलिब। अब इनका मुतलिब को जो है नाम दिया जाता है अब्दुल मुतलिब। ओके, अब्दुल मुतलिब जैसा दैट इज द नेम दैट इज बीन गिवन। अब्दुल मुतलिब का नाम दिया जाता है क्योंकि स्लेव ऑफ मुतलिब। तो अब उनका नाम एक्चुअल नेम इज शैबा। अब ये जो अब यहाँ पे आने के बाद बनु हाशिम के लीडर बन गए थे अब्दुल मुतलिब। वाई शैबा हैज बिकम द लीडर ऑफ दिस वन? हाशिम के बेटे हैं, पहली चीज। उनमें भरपूर ब्यूटीफुल क्वालिटीज थे, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव स्टडीड अबाउट दैट। इनके अखलाक, इनके क्वालिटीज, इनके लीडरशिप क्वालिटीज, सखावत थे, मतलब सबको खिलाना पिलाना। जिस तरह हाशिम के क्वालिटीज थे, उनके बाप के क्वालिटीज थे, उसी तरह जो है इनके बेटे के पास भी वो क्वालिटीज आए। अब अब्दुल मुतलिब जो है, इनकी खासियत क्या थी? जमजम पानी जो ये हो गया था, जमजम पानी जो जिसको दफन कर दिया गया था जुरहम ट्राइब, उसको निकालने में अब्दुल मुतलिब वाज द मेन पर्सन। तो अब्दुल मुतलिब के फिर अगेन 12 सन से 12 बच्चे थे, 10 बच्चे थे। और उसमें जो है अब्दुल्ला वाज अगेन द फादर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला एक चाचा, मतलब अब्दुल्ला है, देन उसके बाद अब्दुल तालिब जो है, अबू तालिब जो है, वो जो है अब्दुल्ला के भाई है। सो दैट मीन्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हैं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे, अब्दुल मुतलिब जो है ही वाज टेकिंग केयर ऑफ हिम। देन उसके बाद इनका इंतकाल होने के बाद इसका जो कफालत, मतलब गार्डियनशिप जो है अबू तालिब को दिया जाता है। अबू तालिब का बेटा ही जो है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बिकॉज एज अबू तालिब हैड मेनी चिल्ड्रन, गरीबी में थे, तो व्हाट ही डिड कि हजरत अली को जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मैं बच्चे को ख्याल करूंगा। सो ही वाज देयर विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द यंगर एज। दैट्स व्हाई द फर्स्ट चाइल्ड इज व्हाट हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, अब हजरत खदीजा जब शादी होके आए थे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी गेट्स अ स्लेव, जैद इब्ने हारिथ को जो है एज अ स्लेव जो है वो लेकर आती है, एंड शी गिफ्ट्स टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके काम में ये काम आएगा। तो हजरत हजरत अली एज वेल हजरत जैद जो है साथ में वहीं थे लोग, वहीं पले बड़े थे। सो अंडर द गार्डियनशिप ऑफ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एज वेल एज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो ये चीज, ये चेन ऑफ स्टोरी या ये चीजें आपको मालूम होना जरूरी है। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, अबू तालिब के पास आते हैं। अबू तालिब कौन है? उनके चाचा है। अबू तालिब के पास आते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि आपका जो भतीजा है हमारे आइडल्स को, हमारे बुतों को है ना ये कर रहा है, कर्स कर रहा है, मतलब बुरे बातें कर रहा है हमारे आइडल्स के बारे में, और हमारे फोर फादर्स के बारे में भी बुरी बातें कर रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये इनको पता है कि अबू तालिब को पता है, इनके चाचा को पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कामें नहीं करते हैं। अल्लाह ताला जब ये कहते हैं कि इस तरह ही वाज टॉकिंग, अल्लाह ताला खुद एक सूरे में कहते हैं कि कभी भी दूसरों के खासकर दूसरों के आइडल्स को है ना आप ये कर्स मत करें, भला बुरा दूसरों के भगवानों को भला बुरा मत बोलें। अगरचे आप बोलेंगे ये भी अल्लाह ताला के बारे में बुरी बातें करेंगे, इट इज एक्चुअली इंसल्टिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला विदाउट द नॉलेज। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इनके आइडल्स को कर्स नहीं करे हैं।
आप ये चीज याद रखें, इट इज अगेन आपके लिए और मेरे लिए भी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज अगेन अ ड्यूटी फॉर अस, एंड इवन बच्चों को भी जरूर बोलें कि दूसरे मजहब को जो है, उनके मजहब के भगवान को गालियां मत दे। अगर हम उनके मजहब को गाली देंगे, उनके भगवान को गाली देंगे, वो इन रिटर्न अल्लाह सुब्हानहू तआला को गाली देना शुरू कर देंगे। वो चीज नहीं होना चाहिए। अब देखिए उनका अकीदा है, जस्ट लीव इट। आप इनविटेशन दें, दावत दें, अगर नहीं मान रहे तो लीव इट एंड मूव ऑन। लेकिन उनके, अरे तुम्हारा तो भगवान ऐसा है, देखो कैसा दिखता है, क्या है, उनके भगवान को गालियां दे रहे, उनके भगवान को गालियां दे रहे, भला बुरा करे एंड ऑल दिस थिंग्स। लॉजिक वे में बात करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट गालियां देना, गंदे बातें करना, तो वो लोग क्या करते हैं, तुम्हारे भी गॉड, तुम हमारे गॉड को करते, मैं भी तुम्हारे गॉड को करता हूं। अगर हम उनके माँ बाप को गालियां देंगे, वो भी हमारे माँ बाप को गालियां देंगे, ये तो बेइज्जती है ना। तो उसी तरह अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि आप जो है दूसरे, उनके भगवान को जो है गालियां मत दे, डोंट से एनीथिंग टू देम, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो ये लोग भी स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज अगेन टू से दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उनके भगवान को गालियां नहीं दिए थे। और अबू तालिब जो थे, मतलब ये ट्राइब के लीडर सब लोग आके इस तरह बात करना शुरू किए थे, तो ऐसी मना के छोड़ दिए थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। मीठे आवाज से जेंटल वे में बात करके छोड़ दिए थे। अबू तालिब को ये नहीं पता था कि दिस विल गो एट अ बिगर वे। अब हजरत लेकिन अगेन थोड़े दिनों के बाद जो है, अगेन अबू तालिब के पास, क्योंकि दीन इस्लाम में लोग आना ज्यादा बढ़ गए थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम का दावत दे रहे थे, बहुत सारे लोग जो है आना शुरू हो गए थे। हज वाले जो हैं, क्योंकि हज हाजीज थे ना, हाजीज लोग भी आए हैं, तो वहां पे भी प्रीच करना शुरू कर दिए हैं लोग। बहुत सारे लोग दीन इस्लाम कबूल करना शुरू किया है, कर दे रहे थे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो है, अगेन कुरैश को गुस्सा आ गया है कि इतने सारे लोग हो रहे हैं, अब अबू तालिब को बोलना जरूरी है। फिर अगेन अबू तालिब के पास जाते हैं, जाकर क्या करते हैं, ब्राइब करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा नेफ्यू है, हमारे बाप दादा को इंसल्ट कर रहा है, हम इसको ज्यादा हम नहीं ले सकते, अगर आप इसको हैंडल नहीं कर सकते तो यू गिव इट टू हिम, यू गिव इट टू अस। अब यहाँ पे सिंपल चीज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज दावत दे रहे थे, तौहीद के बारे में। तौहीद के बारे में, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह की इबादत करे, किसी और की इबादत मत करे। ओके। अब एक चीज को बोलते हैं कि आइडल वर्शिप इज नॉट द गुड वे, मतलब बुत परस्ती करना एक सही बात नहीं है, ये एक सही बात नहीं है। अब उस चीज को जो है, जब सही बात नहीं है, व्हेन इट इज बीन सेड ये सही बात नहीं है, उस चीज को जो है, दीज पीपल हैव टेकन इन अ डिफरेंट सेंस, दे हैव टेकन इन अ डिफरेंट सेंस। अब उसको कैसा वे में पोर्ट्रेट करना शुरू कर दिए, ओके, मतलब बुत परस्ती नहीं करना चाहिए, बुत परस्ती गलत है, तो दैट मीन्स क्या, तुम हम लोग को फूल समझ रहे हो, पागल समझ रहे हो। अब उसको फिर अगेन दूसरी चीज क्या बोलना शुरू करते हैं, अच्छा दैट मीन्स तुम हम पागल समझ रहे हो, मतलब उसका मतलब क्या है, हमारे बाप दादा जो बुत परस्ती कर रहे थे, क्या उन लोग पागल थे? तो मतलब क्या करना चाहते हो कि हमारे बाप दादा को कर्स कर रहे हो? ओके, ये कर्स कर रहे हो, हमारे बुतों को कर्स करे। मतलब एक इंसान का जो ये रवैया है ना, ये आज भी है। अगर हम एक चीज कहते हैं, एक नॉर्मल वे में कहते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के इतना बुरा लेवल में वो खुद क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बोले कि आप लोग जो है तौहीद पर है, मतलब अल्लाह पर, मतलब अल्लाह को मानो, दैट इज व्हाट ही सेइंग। और एट द सेम, बुतों की इबादत मत करो, अल्लाह की इबादत करो, इतना ही था। यहाँ पे ये नहीं बोले कि आप लोग फूल्स है, आप लोग पागल है, आपको दिमाग नहीं है क्या, या आप लोग लेकिन इस तरह आपके जो बाप दादा है उन लोग जो है दे आर रॉन्ग में इसमें चल रहे थे। ऑल दिस वर्ड्स ये यूज नहीं किए थे, ये खुद ब खुद जो है यहाँ से वहां से वहां, मतलब खींच के करके लास्ट में क्या कर दिए कि दैट यू आर कर्सिंग आर आइडल्स, हमारे बुतों को तुम जो है लानत दे रहे हो, कर्स कर रहे हो। दिस इज व्हाट इट वाज बीन सेड। अब ये अबू तालिब को क्या कहते हैं कि आपके बेटे को बोल दें कि उसको स्टॉप करे, मतलब ये जो दीन इस्लाम का फैला रहा है जो गलत है हमारे नजर में, उसको स्टॉप करे। अगर वो स्टॉप नहीं करेंगे तो हमारे हाथ हवाले कर दे, जो चाहे हम करेंगे। अब यहाँ पे गौर करने के बाद अगर चाहे तो दिस पीपल कैन डायरेक्टली गो ना। अब यहाँ पे कोई भी जरूरी नहीं है ना, जरूरी है ही नहीं कि ये अबू तालिब के पास जाए। क्यों गए हैं?
डायरेक्टली मार सकते हैं, डायरेक्टली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अटैक कर सकते हैं, डायरेक्टली मार सकते हैं, डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं, डायरेक्टली उन्हें अजियत दे सकते हैं, बट व्हाई? अरब का अगेन वहां के इसमें कानून क्या है कि जब भी अगर के उनके कबीले पर्सन को कुछ करना है तो लीडर से बात करते हैं, लीडर की इजाजत लेते हैं, लीडर को बोलते हैं कि आपका जो कबीले का पर्सन है इस तरह कर रहा है, तो लीडर को इन्फॉर्म करते हैं, तो लीडर का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि तरबियत करें, लीडर का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं। तो लीडर का कैसा रहता है, देखने में बज़ाहिर मतलब पावरफुल रहता है, बट एट द सेम टाइम उनके जो है लोग जो है हैज टू ओबे हिम। लोगों का वही बोलते हैं ना, अ गुड लीडर इज अ लीडर हु इज वेरी गुड टू हिज ओन पीपल। लोगों का खैर खा जो है, ही इज अ गुड लीडर। वाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुड लीडर का खिताब दिया गया है, बिकॉज ही वाज एन एक्सेलेंट विथ हिज ओन सेट ऑफ पीपल। लीडर नीड टू बी वेरी गुड टू ऑल हिज पीपल, लोगों का खैर खा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हम सबके खैर खा थे, हम सबके लिए दुआएं करते थे, हम सबके लिए हर तकलीफ दिए थे। तो दी सेट ऑफ थिंग्स जो है खैर खाई चीज जो है, दिस वाज अ मेन चीज दैट वाज देयर इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बॉस नहीं थे, ही वाज अ लीडर, जहां पे हर वो काम में ही वाज इन्वॉल्व, हर कामों में ही वाज इन्वॉल्व इन दी सेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो दैट वाज द थिंग दैट वाज देयर इन हिम। अब ये चीज कहना शुरू कर देते हैं कि अब जो है हमें जो है, अब अबू तालिब जो है, अबू तालिब को कहते हैं कि स्टॉप करें और एल्स हम जो चाहे हम करेंगे। ओके, दीज आर द थिंग्स ही सेज। अब नाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, कौन? अबू तालिब। ओके, जाते हैं, जाने के बाद क्या कहते हैं कि ए मेरे भतीजे, लोग आए हैं, आकर तुम्हारे बारे में कंप्लेन करने गए हैं, ये कर रहे हैं आप, लेकिन वो इस तरह उन्हें सता रहे हो, दीन इस तरह फैलाना, ये सब कामें कर रहे हो। प्लीज अब यहाँ क्या कहते हैं कि मैं अपने ऊपर रहम करो और मेरे पे रहम करो। ओके, और ये जो सिचुएशन ये है, हर टाइम इस तरह इन लोग बातें कर रहे हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये क्या है, इमोशनल लेवल में उन्हें कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग लेवल में कि ये सब छोड़ दो, तुम ये सब छोड़ दो, अपने पे रहम करो और मुझ पे रहम करो, और मैं और ज्यादा नहीं ले सकता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे बारे में दे वर टॉकिंग बैड अबाउट यू, जो मैं ले नहीं सकता, और मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आई कैन नॉट टेक, तुम्हारे बारे में बुराई मैं सुन नहीं सकता। सो व्हेन ही टोल्ड ऑल दिस थिंग्स टू हिज नेफ्यू, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब देखें। उनकी जवाब ये है कि वल्लाही, ऐ मेरे चाचा जान, वल्लाही, अगर आप जो है, देखिए इसमें दो राय है। ओके, एक दो राय है। एक राय क्या है कि पहले क्या कहते हैं कि अगर आप लोग जो है चांद मेरे राइट हैंड में दे दें, और मून जो है चांद और सूरज, सूरज राइट हैंड में और मून जो है लेफ्ट हैंड में देंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब दैट वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ये मुझे देंगे तो भी मैं जो है दीन इस्लाम नहीं छोड़ूंगा, इस दीन को फैलाना नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरी मौत ना आ जाए, मैं करते जाऊंगा। ठीक है, ये एक है। ओके, दूसरा ऑथेंटिक वे वर्जन क्या कहा गया है कि आपने सूरज को देखा है क्या? अंकल्स को पूछते हैं, "ऐ मेरे अंकल, क्या आपने सूरज को देखा है?" तो उनके अंकल कहते हैं कि हाँ, मैं देखा हूँ। तो कहते हैं कि जो सूरज को स्टॉप नहीं कर सकते, मतलब जिस तरह सूरज को स्टॉप नहीं कर सकते आप लाइट देने के लिए, उसी तरह जो है यू कैन नॉट स्टॉप मी फ्रॉम प्रीचिंग। आप मुझे स्टॉप नहीं कर सकते दीन इस्लाम फैलाने में। दिस इज़ व्हाट अगेन ही सेज। अब इसमें 2 चीज़ मीनिंग, 2 मीनिंग आते हैं इसमें। इसमें 2 चीज़ आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये जो लाइट ऑफ इस्लाम है, जो इस्लाम का जो रोशनी है, जो इस्लाम का जो नूर है, ये नूर जो है ब्राइटर देन सन एंड मून, जो सन और मून है, इससे भी ज़्यादा ब्राइटर है, और एट द सेम टाइम इसको बुझा नहीं सकता मैं। इस नूर को जो है मैं बुझा नहीं सकता, और मैं ज़रूर ब ज़रूर जो है दीन, इस नूर को लोगों तक पहुँचाऊँगा, पहली चीज़। ओके, दूसरी चीज इज व्हाट, क्या कि
ये चांद और सूरज जो है, चांद और सूरज की रोशनी जो है सिर्फ दुनिया के हद तक ही लेके जाता है ना, मतलब इट हैज लिमिटेशन, यहाँ तक ही रोशनी दे सकता है। लेकिन इसकी रोशनी जो है अनलिमिटेड है, इसकी रोशनी जो है अनलिमिटेड है। इसकी नूर जो है, कुरान का नूर, जो दीन इस्लाम का नूर है, इट इज अनलिमिटेड, इट इज बियॉन्ड आसमान, और मतलब ये बोलते हैं ना, आसमान जमीन हर जगह पहुंच जा सकता है, आज जन्नत तक चले जा सकता है। सो इसकी रोशनी जो है सीमित नहीं है, जिस तरह चांद और सूरज की रोशनी की तरह इसकी रोशनी जो है इट इज अनलिमिटेड लेवल में चला ही जाता है। अब ये दो चीजें कहते हैं कौन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबाउट दिस। और वो कहते हैं कि अब मैं ये चीज, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, मैं जरूर मतलब ये चीज गौर करते हैं कि मेरा जो भांजा है ही इज स्ट्रिक्ट इन हिज थिंग। अब जब व्हेन ही सेज मेरे पे रहम करो, अपने आप पे रहम करो, लोग इस तरह बात कर रहे हैं, छोड़ दो तुम, जब इनका जो जज्बा देखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा देखते हैं, उनका वो जो पैशन देखते हैं, जज्बा देते हैं, अटल आंसर देखते हैं, देन ही सिंसियरली ही सेज, तुम जो चाहे तुम करो ए मेरे भांजे भतीजे, वल्लाही मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मेरा जो प्रोटेक्शन है तुम्हारे साथ है, मैं मरते दम तक तुम्हें जरूर ब जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, मरते दम तक जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, और तुम्हें मैं रोकूंगा नहीं। जब भांजे का ये जो स्टेटमेंट्स देखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देखते हैं और लॉजिकल आंसर्स दे रहे थे, ये है क्या, इसके बारे में इंपॉर्टेंस बोलते हैं, लॉजिकल आंसर्स देते हैं, तो मान लेते हैं कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं ना तुम्हें रोकूंगा, और मैं तुम्हें जरूर ब जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। दिस इज व्हाट ही विल से। ओके, ओके। अब यहाँ पे जो है द नेक्स्ट इज व्हाट, अब यहाँ दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या था, अपीलिंग टू द हाईएस्ट अथॉरिटी, अबू तालिब के पास गए थे। अबू तालिब के पास जाने के बाद क्या हुआ था, कुछ फायदा नहीं हुआ था। अबू तालिब जो है जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात किए थे, बट वो नहीं माने थे, तो उल्टा जो है ये और स्ट्रांग हो गए थे, मैं तुम जो चाहे करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सो दिस वाज द फर्स्ट वन विच हैज फेल्ड, दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट किसका, कुरैश का, जो फेल हो गया था। अब दूसरा अटेम्प्ट क्या करते हैं, दूसरे दूसरा अटेम्प्ट क्या करते हैं, अबू तालिब के पास जाके बार्गेन करते हैं, एक डील के जैसा जाते हैं। कुरैश जो है अबू तालिब के के पास जाते हैं, और जितने भी उनकी जो ट्राइब्स है ना, पूरे ट्राइब्स मिलकर जाते हैं। अब यहाँ पे जाके व्हाट, अब ये जब नहीं होता है, देन गोस फॉर द बॉयकॉट। बॉयकॉट कब होता है, व्हेन दिस डजंट वर्क इट आउट। एक प्रपोजल लेके जाते हैं, प्रपोजल लेकर, क्या व्हाट वाज द प्रपोजल, ये क्या था, डील क्या था, कि हमारे जो खानदान में है, कुरैशी, उन लोग कुरैश है ना, कुरैश के खानदान में सबसे अच्छा, सबसे नोबल लड़का जो है, वलीद इब्ने मुगीरा। अब यहाँ पे और करे, उमारा इब्ने अल वलीद, उमारा इब्ने अली वलीद, मतलब खालिद, ये वलीद कौन है, वलीद, वी हैव यूज्ड द वर्ड वलीद, ये वलीद कौन है, खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद, राइट, ही इज अ सोल्जर, ही इज अ कमांडर, जो अगेन लेटर ऑन दीन इस्लाम कबूल करते हैं, सो ही इज अ कमांडर। तो अब खालिद बिन वलीद जो है, उनका भाई उमारा इब्ने वलीद, तो अब वलीद के मुगीरा, मुगीरा इज अगेन अ इंपॉर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वन, दीन इस्लाम। ओके, तो इनको जो है हम आपको दे देंगे। ओके, ये बच्चा आपका हो जाएगा, आप इसको पाल लें, आप इसको ये करें, आप जो चाहे बच्चे के साथ रहें, आपका जो भतीजा है, आपके भतीजे का हमको दे दे, वी विल टेक केयर ऑफ हिम। अब क्या है, अदल बदल, मैं, हम लोग जो है बेहतरीन बच्चे को देंगे, आप जो है आपके भतीजे को हमें दे दें। जब अबू तालिब को गुस्सा आता है, और ये क्या कहते हैं कि ये क्या पागलपन है, ये इतना पागलपन, हाउ कैन यू डू लाइक दिस, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा जो है, उमारा इब्ने अल वलीद को जो तुम दोगे, मैं उसका ख्याल करूं, मैं उसको खाना खिलाऊं, प्यार करूं, मोहब्बत करूं, उसको अच्छा ख्याल करूं, और मेरा भतीजे को मैं जो दूंगा तुम उसको मार दोगे, इस तरह डील करोगे, दिस इज द थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, इसके बारे में कहते हैं। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुतिम इब्न अदी, ओके, मुतिम इब्न अदी ठहरते हैं, एंड देन ही सेज, ओ अबू तालिब, क्या आप क्या सोचते हैं, मतलब इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, दीज पीपल आर डूइंग इट सो मच, फिर भी आप इनकी बात नहीं मानते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन। ओके, मुतिन इब्न
अदी, ये कौन है इब्ने अदी, ये कौन है, यू नीड टू नो। इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ भी करते हैं। अब यहाँ पे इनिशियली ही वाज अगेंस्ट इस्लाम, बट दीनी इस्लाम के जो फैलाने में इनका हाथ भी था। मतलब ही डिडंट एक्सेप्ट इस्लाम, एक चीज याद रख, ही डिडंट एक्सेप्ट इस्लाम बट ही वाज सपोर्टिंग इस्लाम, ही वाज सपोर्टिंग पीपल ऑफ इस्लाम। ये जो है इनिशियल स्टेजेस में ही वाज नॉट सपोर्टिंग, ही वाज अपोजिंग मुस्लिम्स। अब इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। मुतिम इब्न अदी कौन है? हिज फादर वाज अदी, ओके, उनके फादर का नाम अदी है, मुतिम है। ये कौन है, किसका बेटा है? नौफल इब्ने अब्द मुनाफ। अब्द मुनाफ तो आप लोग पता है, अब्द मुनाफ कौन है? खुसई के बेटे हैं, खुसई के बेटे इज अब्द मुनाफ। अब्द मुनाफ के जो बेटे हैं उसमें नौफल भी है। अब्द मुनाफ के बेटे में इज व्हाट अगेन, हु इज अब्द मुनाफ का बेटा कौन है? माशाल्लाह, मुसरत राइट आंसर, हाशिम। अब्द मुनाफ का बेटा हाशिम है। एक बेटा कौन है? नौफल है। एक बेटा का नाम हाशिम है। अब हाशिम का ही अब्दुल मुतलिब कहते हैं, अब्दुल मुतलिब का बेटा ही अब्दुल्ला है। उनके 10 बेटे हैं, अब्दुल्ला इज वन ऑफ देम। अब उनका बेटा इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो इट इज लाइक दैट। तो इनका एक बेटा है, नौफल है उनका नाम। अब उनका बेटा, नौफल का बेटा, सन ऑफ अदी, ओके, हिज फादर ऑफ अदी। तो नौफल का जो है पोता है, ओके। मुतिब कौन है? मुतिम कौन है? नौफल का बेटा है। तो मुतिन इब्ने अदी इब्ने नौफल इब्ने अबू अब्द मुनाफ, ओके। मुतिम डाइड एज अ नॉन मुस्लिम, लेकिन उनका बेटा जो है जुबैर, जो है जुबैर इब्ने मुतिम, ये मुसलमान बन गए हैं। ठीक है। अब ये जो है मुतिम इब्ने अदी जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में कब कब इनका नाम आया है? व्हेन ही हैज हेल्प हो या क्या किए हैं? पहली चीज, ओके। ये जब मक्का जो है, ये मक्कन्स जो थे ना, कुरैश लोग क्या करते हैं, जितना चाहे अबू तालिब को समझाते हैं, नहीं मानते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना समझाने की कोशिश करते हैं, मारना करना जो भी कर रहे थे, वो नहीं सुन रहे थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज व्हाट दे डिड इज व्हाट, बॉयकॉट करते हैं। बॉयकॉट मतलब क्या है? इनको दूसरी जगह भेज देते हैं, एंड देन इट इज बीन सेड के ना इनसे खाना पीना ये सब आप नहीं करेंगे। लेटर ऑन इंशाल्लाह हम लोग बॉयकॉट के बारे में बात करेंगे, एज ऑफ नहीं बात करेंगे। लेकिन ये जो है मुतिम इब्ने अदी जो है, इनका हाथ ये था जहां पे बॉयकॉट को रोक सके। रोकने में 4 लोग थे, उनमें मुतिम वाज वन ऑफ द पर्सन जहां पे बॉयकॉट को रोके। ओके, ही स्पोक टू द पीपल, और उसमें शामिल हुए थे बॉयकॉट में रोकने के लिए। सो दिस इज वन एस्पेक्ट, एक गुडनेस, ओके, मतलब मुसलमान के लिए फेवर में थे। दूसरी चीज, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, अनहा, नेक्स्ट इज व्हाट, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, हजरत अबू बकर सिद्दीकी जो है, पहला जो है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के से जुबैर, उनका बेटा जो है जुबैर इब्ने मुतिम, इनसे मतलब एंगेजमेंट करते हैं, बातचीत होती है कि इनके साथ ये करेंगे। लेकिन मुतिम को पसंद नहीं था, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीकी जब जो है, हजरत अबू बकर सिद्दीकी जिन्हें इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुतिम इब्ने अदी कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे को जो है आपसे, आपकी फैमिली में रिश्ता करना पसंद नहीं है। सो ही स्टॉप्ड इट, मतलब जुबैर इब्ने मुतिब से शादी नहीं कराते हैं। सो व्हाट ही डज इज व्हाट, लेटर ऑन जो है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, शी गेट्स मैरिड टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, सो मुतिम इब्ने अदी के बेटे से एंगेजमेंट हुआ था। एंगेजमेंट मतलब बातचीत हुई थी। लेकिन जब दीन इस्लाम में जब हजरत अबू बकर सिद्दीकी कबूल किए हैं, देन ये मुंह फिर गए थे सेइंग दैट मुझे जो दीन कबूल किए हैं मैं उनका साथ नहीं दूंगा, मैं उनकी फैमिली से लड़की नहीं लूंगा। ठीक है। तीसरी चीज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तैफ गए थे, ओके, तैफ गए थे, तो उनके किसके साथ गए थे? जैद इब्ने हारिथ के साथ। अब ये देखिए, ये स्टोरी भी इंशाल्लाह हम आगे में जब सीरा पढ़ेंगे तो आगे विल बी नोइंग अबाउट दैट वन। ज़ैद इब्ने हारिथ कौन है? जो जिसको मुंह बोला बेटा अडॉप्ट किया गया था। तो जब ये तैफ गए थे, तैफ में तैफ के बारे में डिटेल्स लेटर ऑन विल बी टॉकिंग अबाउट। तैफ जाने के बाद जो है वापस आते हैं, सब लोग अगेंस्ट रहते हैं, उनको लहू लहान कर देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब वापस आते हैं, अब कहीं ना कहीं रहना चाहिए ना ठिकाने के लिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मक्के में जब थे, मतलब व्हेन दे वांट टू गो एंड स्टे इन सम हाउस,
तो मुतिम वाज अ पर्सन जहां पे इनको अपने घर में जगह दिए थे, जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जैद इब्ने हारिथ जहां पे स्टे किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी उनका रोल पता चलता है। इसरा और मेराज के इसमें भी अगर देखेंगे, यहाँ पे भी अगेन रोल पता चलता है कि इनका रोल क्या था। ही वॉज अगेंस्ट दिस वन कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं इसरा और मेराज गया हूँ और जन्नत और जहन्नुम देखा देखा हूँ, ऑल दिस थिंग्स, सो ही अगेंस्ट ही सेज, तो तुम झूठे हो। ओके, तुम एक दिन में किस तरह दे सकते हो? न लात उज्जा इन सब के कसम खा के मैं कहता हूं कि तुम झूठे हो, तुम सच नहीं बात कर रहे हो। जब ये बातें करने लगे यहाँ है कौन, मुतिम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हजरत अबू बकर सिद्दीकी कहते हैं कि ओ मुतिम, जो भी तुम कहते हो मेरे भाई के बारे में, ये सब गलत है, ये झूठा नहीं है। मैं शहादत देता हूं, मैं गवाही देता हूं कि ये जो भी ये कहते हैं वो सच है। सो अबू बकर, दैट्स व्हाई द सिद्दीकी टाइटल आता है इन्हें। ओके, मुतिम वाज ओवर हियर आल्सो। द नेक्स्ट इज द सेकंड प्लेज ऑफ अक़बा। ये इंशाल्लाह फ्यूचर में हम ये पढ़ेंगे इसके बारे में। साद इब्ने उबादा, ओके, जो सेकंड प्लेज में ऑफ ये करते हैं, तो लेटर ऑन जो है इनको पकड़ लिया जाता है, जो मक्कन्स जो है इन्हें ले लेते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है इनको बचाकर इनको टॉर्चर किया जाता है, साद इब्ने उबादा को टॉर्चर किया जाता है। तो लेटर ऑन जो है मुतिम वाज अ पर्सन अगेन जहां पे उनको बचाकर वापस भेज देते हैं। ओके, तो दैट इज अगेन। तो मुतिम के बारे में क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इनका दर्जा जो है, मतलब ही इज अ नॉन मुस्लिम, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ही इज अ नॉन मुस्लिम, बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा उन्हें मोहब्बत भी करते हैं और उनको उनकी तारीफ भी करते हैं। जंगे बदर, आफ्टर जंगे बदर के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुतिम जो है वन ऑफ द हाईएस्ट प्रेज टू अ पैगन, मतलब जो है सबसे ज्यादा, मतलब अगर बुत परस्ती में जो लोग हैं, ओके, जो बुतों को पूजा करने वाले जो लोग हैं, उनमें अगर सही पर्सन जो मुझे लगता है इज व्हाट मुतिम। अगर मुतिम कहेगा कि 72, बिकॉज अब ये जंगे बदन में 72 पीपल को प्रिजनर्स बना दिए है ना, 70 लोगों को क्या कर लिए हैं, जंगे बदर जीते हैं और 70 लोगों को, कुरैश के 70 लोगों को जो है ये बना लिए हैं, प्रिजनर्स बना लिए हैं। अगर मुतिम एक वर्ड कहता कि इन सबको छोड़ दो, ये 70 जो 72 पीपल है इन सबको छोड़ दो, अगर एक वर्ड अगर कहेगा, सुबहान अल्लाह, मैं जरूर बजरूर मैं उन सबको छोड़ दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि वॉजंट मुस्लिम, मुसलमान नहीं है, लेकिन इनकी इज्जत हो, इनका एहतराम वॉज मच बिकॉज ऑफ हिज नेचर। क्यों इनको इतना ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेज किए थे? बिकॉज अर्ली इस्लाम में जहां पे मुखालिफत एट द हायर लेवल था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज अ पर्सन जहां पे पॉजिटिव था, मुसलमान पे टॉर्चर नहीं करता था, मुसलमान को सपोर्ट करते थे। अब जैसे कि तैयब से आए हैं, तैयब से आने के बाद कोई भी, दे वर नॉट अगेन रेडी टू एक्सेप्ट हिम, बट ही वाज गिविंग हिम द शेल्टर। उसी तरह जो है जहां जहां रिक्वायर्ड है, देखिए अगेंस्ट भी बात कर रहा था, बट एट द सेम टाइम जो है फेवर इट वाज मोर, फेवर वाज मोर। तो बेसिकली इससे हमें क्या पता चलता है, थोड़े काफिर ऐसे भी है जो दिल के अच्छे हैं, दो मुसलमान नहीं बने हैं वो लोग, लेकिन मुसलमान को हेल्प करते हैं, इस्लाम में हेल्प करते हैं। वी सी ना, वी सी few Hindu friends are there, लेकिन वो हिंदूस है, दे आर नॉट मुस्लिम्स, बट स्टिल उनका हार्ट, दिल अच्छा है और एट द सेम टाइम सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, तुम्हें नमाज का टाइम है, तुम नमाज पढ़ लो, मैं यहाँ पे वेट करूंगा। अगर कोई यू नो हार्म करने जाते हैं तो इमीडिएटली ही ट्राई टू सपोर्ट यू। मतलब मुसलमान नहीं है लेकिन अखलाक अच्छे हैं, और एट द सेम टाइम जहां पे भी अगर सही का साथ देना है तो वो ठहरते हैं। तो ऐसे लोग भी थे, एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी वैसे लोग थे जो नॉन मुस्लिम ही थे, बट एट द सेम टाइम मुसलमान के लिए एक सपोर्टिव पर्सन थे, एंड दैट इज मुतिन इब्ने अदी। ठीक है ना, लेट अस नो द डिफरेंट स्टेटस। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार अंकल्स है, ओके, चार अंकल्स जो जो दो मुसलमान हुए हैं एंड दो मुस्लिम्स नहीं हुए हैं। ये सब कौन है? अब्दुल मुत्तलिब के बच्चे हैं। एक याद रखें, अब्दुल मुत्तलिब के बच्चे हैं। अब ये अब्दुल मुत्तलिब के बच्चों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फादर है, फादर के जो है पूरे भाइयों में चार लोग जो है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोर बिकॉज इनका नाम आता है हमारे सीरा में एज वेल एज कुरान शरीफ में। द हाईएस्ट ऑफ देम इज हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ओके, इनको सईदना शोहदा कहा जाता है, द लीडर ऑफ द मार्टर्स। मतलब क्या है,
सैयदुना शुहदा कहा जाता है, द लीडर ऑफ द मार्टर्स। ठीक है, हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके बारे में इंशाल्लाह लेटर ऑन हम पढ़ेंगे। इनका रोल ऑफ दीन इस्लाम पहले किस तरह थे, देन दीन इस्लाम कब कबूल किए हैं, कबूल करने के बाद व्हाट वर द मेजर चेंजेस दैट हैज हैपेंड। नेक्स्ट, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगेन ये भी जो है दीन इस्लाम पहले कबूल नहीं किए थे, देन लेटर ऑन ही एक्सेप्टेड। ओके, ही एक्सेप्टेड। ये हजरत अब्बास रजा, इनका ही बेटा जो है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इब्ने अब्बास यूज करते हैं ना, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। अगेन ही इज आल्सो वेरी गुड, मतलब हदीसें लिखने वाले हैं, मुहद्दिसीन यू कैन से एज। अबू तालिब इज अगेन मनमूर चाचा, और इनके अगेन ही वाज नॉन मुस्लिम है। देखिए ये दोनों एक्सेप्ट करे हैं इस्लाम। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। अब्बास जो है, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, ये भी इस्लाम कबूल करते हैं। लेकिन इनके जो चाचा है अब्दुल तालिब, ही डिडंट एक्सेप्टेड इस्लाम। ओके, मैं ये भी दुआ करूंगा, प्लीज जहन्नुम से बचाएगा अल्लाह ताला, प्लीज दुआ करे, मतलब मैं दुआ करूंगा कि आप जो है जहन्नुम से बच जाएंगे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, बट he doesn't says and he's not ready to accept it। दूसरे जो चाचा जो एक्सेप्ट नहीं किए हैं, अबू लहब। अभी देखिए दो नॉन मुस्लिम, वन इज बैड एंड वन इज गुड। देखिए यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अदर वी रीड अबू तालिब हैज द लीस्ट पनिशमेंट आउट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ जहन्नुम। जहन्नुम में जितने सारे लोगों को पनिशमेंट अजाब दिया जाएगा, सबसे कम अजाब जो है अबू तालिब को दिया जाएगा। लेकिन ये जहन्नुम में ही रहेंगे, अबू तालिब को दिया जाएगा। नो वन इन जहन्नम इज बीन पनिश लेसर देन अबू तालिब। अबू तालिब से कम तर पनिशमेंट किसी को भी नहीं दिया जाएगा, सबसे हल्का पनिशमेंट जो है अबू तालिब को दिया जाएगा। he will not get into जन्नत, ये जन्नत नहीं जा सकते, because he is a idol worshipper। कितना बड़ा ये है, देखें कितना बड़ा ये है कि दीन इस्लाम में सपोर्ट करने के लिए, हर वे में सपोर्ट करने, दीन को बढ़ाने में इनका कितना बड़ा हाथ है। लेकिन he didn't say ला इलाहा इल्लल्लाह। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुत परस्ती नहीं करना चाहिए। देखिए एक चीज याद रख रहे हैं, शिर्क इज बीन टॉक्ड अबाउट, बुत परस्ती इज बंदे, आप और मैं बच गए हैं, मत समझें कि मैं तो बुतों की इबादत नहीं करती, मैं तो अल्लाह की इबादत करती हूँ, बुतों की तो मैं नहीं करती। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि हमारे रवैये में, हमारे चीजों में हम कहाँ पे जो है शिर्क करते हैं, कौन से वो कामों में शिर्क करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्थ अंकल उनके जो थे वो है अबू लहब। ये अंकल जो थे, चाचा थे अबू तालिब, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, अ नॉन मुस्लिम हु इज वेरी गुड पर्सन। मुतिब इब्ने अबी जो है वो भी नॉन मुस्लिम है, अ गुड पर्सन हु गुड एट हार्ट, जहाँ पे ही हैज वर्कड हार्ड फॉर द दिस वन, दीन के लिए सपोर्टिंग, बट ही डाइड एज अ नॉन मुस्लिम। लेकिन उनका बेटा जुबैर जो थे ही वाज अगेन अ मुस्लिम। ठीक है, अभी अबू लहब इज अगेन, आप तो जानते हैं कुरान शरीफ में सूरा ही नाजिल होता है और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाता है। देखिए दोनों को भी जहन्नुम में है, अबू तालिब को भी जहन्नुम में ही रहेंगे, अबू लहब भी जहन्नुम में। दोनों में डिफरेंस क्या है? अबू तालिब जो है दीन इस्लाम को ज्यादा सपोर्ट किए हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट किए हैं इन ऑल एस्पेक्ट, ही वाज प्रोटेक्टिंग हिम, फॉर दैट रीजन इनको हल्का से हल्का अजाब दिया जाएगा। मतलब जहन्नुम का अजाब में हल्का अजाब दिया जाएगा। जहन्नुम के अजाब है बहुत खतरनाक है, उस पे हल्का भी बहुत शदीद रहता है। ओके, दैट दे दिया जाएगा। लेकिन अबू लहब के लिए एक जो है पेनफुल पनिशमेंट रहेगा, खतरनाक पनिशमेंट रहेगा। क्यों? ही वॉज अगेंस्ट दीन इस्लाम एंड तकलीफ भी देता था, टॉर्चर करता था मुसलमानों को। फॉर ऑल दिस थिंग्स इट वॉज बीन said that he is going to be tortured in all aspect। ये चार भाई है, किसके? अब्दुल्ला के, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर जो है, और अब्दुल्ला के, इनके और भी भाई है, चार भाइयों के बारे में है। चार लोग भी जो है डिफरेंट डिफरेंट वे में इट इज बीन टॉक्ड अबाउट, सेम है। दो लोग मुसलमान हुए हैं, दो लोग जो है ये हो गए हैं। और वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नो वन कैन हेल्प यू अगेंस्ट द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह। अपने आप को बचाएं। जब खुतबा में, जब फर्स्ट टाइम जब जाते हैं ना सफा पे ठहरे, तो व्हाट ही सेज,
ए बनु हाशिम, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, हमजा, हर एक इंसान का नाम भी ले रहे थे, एट द सेम टाइम ट्राइब्स के नाम लेके क्या कहते हैं, अपने आप को आग से बचाएं। मतलब क्या है ये? शिर्क से बचाएं, अपने आप को आग से बचाएं। शिर्क मत करो, बिकॉज शिर्क का डोर्स फॉर शिर्क इज जहन्नुम है। अपने आप को आग से बचाएं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह जो है अब्दुल तालिब को भी जो है वो कुछ नहीं कर सके। अबू तालिब को भी, अपने चाचा को भी बचा नहीं सके। कोशिश की है लेकिन बचा नहीं सके। क्यों? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़े। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और शिर्क क्या क्या चीजों में होता है, अभी देखिए मॉडर्नाइज हो जा रहा है ना, हर जगह मॉडर्नाइज हो रहा है कि अगर ये लड़की जो है अब ऐसा हो गया है, नॉन मुस्लिम से शादी कर लेता है लड़का, करने के बाद उनके साथ रहता है, बीवी हिंदू है, तुम अपना रिलीजन मैं अपना रिलीजन, इनका दिल बड़ा है, दिस इज नॉट द थिंग। लोग क्या क्या कहते हैं कि ये तो दिलदार है, ये तो ह्यूमैनिटी को इम्पोर्टेंस देता है, इंसानियत को इम्पोर्टेंस देता है। वो जो पूजा करती है उसके साथ भी पूजा करता है, वो ही विल नॉट माइंड। मेरे दिल में तो अल्लाह है, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी बीवी के लिए मैं पूजा करता हूँ, मतलब मेरे लिए पूरे भगवान एक है। ये शिरकी तो है। अब बीवी के साथ जो है जो पूजा कर रही है, उसके साथ ही पूजा करते जा रहा है। ईमान स्ट्रांग रखना जरूरी है गर्ल्स। हम अल्लाह ताला सब सब बच्चों को बचाएं, मैं वही बोलती हूँ कि सब बच्चों को बचाएं। ये ना हमारा जो है अपना तरफ से ये जो जड़ है उसको स्ट्रांगेस्ट टू स्ट्रांगेस्ट बना के रखना जरूरी है। अगर हम हल्का फुल्का रखेंगे, बच्चों को ईमान का इंपॉर्टेंस मालूम नहीं होगा, दीन में रहना का इंपॉर्टेंस मालूम नहीं होगा, कि अच्छा अच्छा लव मैरिज कर लेंगे, मैं उसको बदल लूंगा, मैं ऐसा ये कर लूंगा, बट यू नेवर नो इन व्हाट वे शी इज गोइंग टू मेक द चेंजेस। घर का माहौल बदलना शुरू हो जाएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम नहीं रहेगा। तुम अपना दीन, मैं अपने दीन में रहूंगा, ये दो दिन एक घर में डजन वर्क। दो दिन एक घर में डजन वर्क। अब ये नमाज पढ़ते रहेगा, वो पूजा पाठ करते रहेगी, और वो अब हस्बैंड को बोलेगी चलो मेरे साथ मंदिर, तुम मंदिर पे ड्रॉप करना, पिकअप एंड ड्रॉप, इज इट एडवाइजेबल? और माँ के दिन में ही रहता है बच्चा, बच्चा जो है अपने दोस्त के दिन में रहता है, और बचपन से जो है अपने माँ के दिन में रहता है। आप जितने भी लोग देखें, जितने भी लोग देखेंगे, मदर जो रिलीजन में है वही रिलीजन में बच्चा रहता है, बाप के रिलीजन में नहीं रहता है। अगर बाप जो है, इवन हिंदूज में भी दो गॉड्स को बिलीव करते हैं, जो माँ बिलीव करती है वही गॉड को बच्चा भी बिलीव करता है। वाई? बिकॉज बचपन से उसको पालती है, खिलाना पिलाना सब वो वही पढ़ाती है, वही करती है। क्या आयतें पढ़ेगी वो, या हिम्स पढ़ेगी, या लेकिन हिंदू के जो वर्ड्स रहते हैं ना वो यूज करेगी? वही तो यूज करेगी ना, व्हाट शी हैज लर्न वही अपने औलाद को सिखाएगी। चाहे बाप इज द ब्रेड एंड, वो तो बाहर ही रहेगा, वो वंस इन अ व्हाइल ही कम्स, बच्चे को थोड़ा बहुत सिखाएगा, फिर अगेन ही विल बी बैक। तो नरिश करने वाली कौन है? माँ है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीन को जो है थाम के रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिखाना जरूरी इंपॉर्टेंट है। इट इज अ प्राइम चीज, हल्का फुल्का नहीं है। दीन इज नॉट लाइट, जहाँ पे बच्चा मर्जी आए जो चलो भाई हम लोग हक करेंगे, मेरी दोस्त है ये, मैं हक करूंगा। हक इज रॉन्ग इन इस्लाम, इट इज नॉट। यस, स्ट्रिक्टनेस हैज टू बी मेंटेन, वी नीड टू टेल आवर चिल्ड्रन। हैंडशेक करना इज रॉन्ग, वी हैव टू टेल आवर चिल्ड्रन। चलो भाई हैंडशेक कर ले रहे हैं, चलो भाई हक कर ले रहे हैं। अब हक कर रहे थे, इट इज अ कॉमन थिंग। एक लड़की को, नॉन महरम को आप हक कैसे कर सकते हो? नहीं अम्मी यहाँ का तो कल्चर है ऐसा है, वो कल्चर में जाओ मत। ऐसे कल्चर में मत जाओ जहाँ पे दी सट, अपना दायरा क्रॉस मत करो। तुम कमाओ, इबादत करो, कमाओ, फिर अल्लाह के पास जाना है। डोंट क्रॉस दैट दायरा। एवरीवेयर, एवरीवेयर दायरा इज इम्पोर्टेंट। जब एक लड़का लड़की, चाहे वो गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड इज अगेन नॉट एक्सेप्टेड। अगर एक लड़का लड़की मेरी कलीग है, मेरी क्लासमेट है, जो भी दोनों है, तो थर्ड इज शैतान। ट्रिगर करेगा दोनों किस में? ट्रिगर करेगा नहीं तो ये तो मेरी दोस्ती है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं है। होता 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 हो जाएगा, वी वी नेवर नो। शैतान खुद चुप पे नहीं बैठेगा, ट्रिगर करेगा एंड ही डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये चीजें स्ट्रिक्ट रहें। वी नीड टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन, वी नीड टू बी स्ट्रिक्ट। नहीं बेटा, ये देखो ये सब है, जायज है, बट डोंट गो फॉर दिस वन। इतना हद तक ये क्रॉस मत करो। बिकॉज मैं बचा नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा बात कर रहे हैं? बेटा देखो, बी केयरफुल, मैं तुम्हें आंख से बचा नहीं सकूंगी, मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगी, आई कैन नॉट डू। मेरे दुआएं भी काम नहीं आएंगे, नथिंग वर्क्स। डोंट बी इन द इम्प्रेशन कि अम्मी है नमाज है, मेरे दादी नमाजी है, मेरे नानी नमाजी है, मेरे अम्मी नमाजी है, इबादत करने वाले हैं, ये सब है। क्यों? लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बचा सके क्या?
नहीं ना। उसी तरह नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बचा सके क्या आग से? नहीं ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा को बचा सके क्या आग से? नहीं ना। तो आप और मैं कर सकते हैं क्या? सो ताकीद करना, रोकना हमारा काम है। डोंट टेक इट लाइट है ना, ये दीन जो है, ये जो मैं सीख रही हूँ सिर्फ मेरे लिए है, मैं करूंगी। सी द फ्यूचर आर आवर चिल्ड्रन, द जनरेशन, दिस जनरेशन को मजबूत बनाना हमारा काम है, आपका काम है। यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू टेल योर चिल्ड्रन कि डोंट डू दिस वन। हलाल कमाई, कमाई में भी देखो हलाल हराम का ख्याल करें। हलाल और हराम, हराम कमाई में बरकत नहीं है, हराम कमाई इज व्हाट अगेन, उसके लिए भी ये है। जहां जहां हो सकता, जहां जहां है दी सेट ऑफ थिंग्स, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो बोलते हैं ना, ये छोटी-छोटी चीज़ें आर एक्चुअली द स्टेप्स, शैतान के बेबी स्टेप्स है। शैतान के बेबी स्टेप से बड़ा चीज़ वो अटेम्प्ट करेगा। स्टार्टिंग में नो प्रॉब्लम जाएँ, अच्छा नो प्रॉब्लम, यहाँ पे अभी 9 डेज़ का ऑफ ये चल रहा है ना, दशहरे का ये चलता है, गरबा चलना, डांस चलना एंड ऑल these things. We were going and on the way have seen one when बच्चा he was going. Immediately my children were telling क्या अम्मी ये तो हमारा अरेबिक टीचर का बेटा है, हाशिम है, he is going to गरबा देखने जा रहा है, खेलने जा रहा है, वो कपड़े पहन के। मैं I was just watching। ये शैतान का फर्स्ट स्टेप है ये। मैं तो मुसलमान हूँ, मैं सिर्फ जा रहा हूँ देखने के लिए। मतलब आग वहाँ पे है, आग को झाँक के देखेंगे तो आग लपेट में ले लेगा। एंड देन माय डॉटर इज़ टेलिंग कि नहीं अम्मी, मेरे फ्रेंड्स भी जो है बोल रहे थे कि आके कुछ भी नहीं, सिर्फ खा के जाओ तुम, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग वुड बी देयर, सिर्फ तुम आओ, वहाँ पे प्रोग्राम्स होते रहते, तुम जाओ। आई द अम्मी क्या बोलते हैं आप? आई टोल्ड हर ओनली वन थिंग। आग में आई टोल्ड ओनली वन थिंग, गलत ये जगह जो है ये शैतान के स्टेप्स है। अब ये बोलते हैं ना हम लोग पार्टी को जाएंगे, हम लोग करेंगे, लेकिन स्लोली आदत हो जाएगी, वो मजा लगा देगा। वो शैतान क्या करेगा, वो मजा लगा देगा कि हाँ जाएंगे, वहां पे क्या है, मिक्स गैदरिंग है। मैं बोली वहां पे है क्या? मिक्स गैदरिंग होता है, नाच गाना होता है, लड़का लड़की साथ में डांस करना, ये सब होता है, एंड देन खाना पीना होता है, एवरीथिंग। व्हाट इज द हलाल चीज दैट इज हैपनिंग ओवर देयर? कुछ नहीं ना। दूसरी चीज इज व्हाट, इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। तुम देखोगे देन इंटरेस्ट, वो गाने, वो नाच, वो सब, तो इवन यू फील लाइक डूइंग इट। मतलब वैसी चीजें जाना ही नहीं चाहिए जहां पे हमारा दीन को है ना, हमारा दीन को बेचना पड़ेगा। नुकसान आ रहा है तो अवॉइड, स्टॉप, नॉट रिक्वायर्ड। कहते हैं ना कि यहाँ पे जो है हिंदूज का फंक्शन है, गणेश चतुर्थी है, यहाँ पे फंक्शन चल रहा है, जाके देखें। अरे नो प्रॉब्लम, चल यार जाके देखेंगे। जाके देखेंगे, बच्चा देखता देखता क्या हो जाता है वहां का हो जाएगा। वी नेवर नो, स्टॉप देम। इट इज बेटर टू, मैं वही बोली, अभी ये हाशिम गया है, भाई में मुझे एक बात समझ में नहीं आया, तो उसके पेरेंट्स भेजे कैसे उसको, उसको तैयार करके भेजे कैसे? आप ये बोलते ना अपने बच्चों को आग में जाने के लिए तैयारी करके आग में भेज रहे हैं, भेजे कैसे? वी शुड नॉट डू दैट मैन। दो सेट ऑफ थिंग शुड नॉट बी। ये एजुकेट करना भी जरूरी है, अपने औलाद को डिस्कस करना भी जरूरी है, एजुकेट करना भी जरूरी है, बिकॉज फ्यूचर में उनके बच्चों को ये दे विल स्टॉप। फ्यूचर में अपने बच्चों को स्टॉप करेंगे, नहीं बेटा वहां पे मत जाओ, बेटर नॉट टू गो इट। अब जनरल गैदरिंग है, नो प्रॉब्लम, जनरल फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मजहब के गेट टुगेदर्स में मत जाओ। वो मजहब का गेट टुगेदर इज नॉट अलाउड। तो ये स्ट्रिक्टनेस आप क्रिएट करेंगे। हिंदुस्तान का है, फंक्शन चल रहा है तो मेरी क्रिसमस है, क्रिसमस का फंक्शन चल रहा है, चलो चले जाएंगे, विल हैव अ गुड पार्टी टाइम, डोंट अलाउ। दूसरे फंक्शंस में यू गो, बट दीज थिंग्स प्लीज अवॉइड। तो वो आपके हाथ में रहता है कि किस तरह आप करेंगे। अपने इनफैक्ट सबके माओं के हाथ में रहता है, दुआएं करें, खूब खूब दुआएं करें, दुआएं करके जरूर ब जरूर अपने औलाद के लिए जो है खासकर, बिकॉज दे आर द फ्यूचर जनरेशन। आप बैठ के सीरा आप मैं पढ़ रहे कुरान, मैं अपने हद तक रखने के लिए नहीं है ये। मैं पढ़ लूंगी, मैं नमाज पढ़ूंगी, मैं कोने में बैठ के मैं नमाज पढ़ूंगी, इबादत करूंगी, मैं मत बने। ये चीज जो है मैं जो पढ़ती हूँ, इट हैज टू गो टू देम। वो कैसा भी हो, चाहे 100 बातों में से एक बात भी हो, स्ट्रांग बात हो, जाना जरूरी है। नमाजें पढ़ रहे क्या, कहीं भी हो नमाजें, बेटा शराब से दूर रहो, शराब इज हराम फॉर अस। फ्रेंड्स भी थे, डोंट गो फॉर इट, नजदीक भी मत जाओ। शराब का डील्स भी मत करो, अरे वहां पे शराब अच्छा मिलता है, तू लेकर आ जा मेरे लिए, स्टॉप। एनी डीलिंग विद शराब इज हराम। चाहे वो खरीद रहे हो, पैसे दे रहे हो, दोस्त कहता है कि अरे यार 10 रुपए कम पड़ गए हैं, ये खरीद रहा हूं मैं, 10 रुपए कम पड़ गए हैं, पैसे देना, स्टॉप। अगर बच्चा कहता है कि बाइक में जा रहा हूँ ना, अच्छा जल्दी जल्दी के ना, अच्छा यहाँ पे एक बॉटल ले लूंगा मैं, नॉन मुस्लिम के साथ जा रहा है बच्चा, बॉटल ले लूंगा, बच्चा पीने वाला नहीं, हमारा बच्चा नहीं पिएगा, लेकिन
गाड़ी में उसको बॉटल लेने के लिए आप वहां तक गए हैं, बच्चा गया है, गुनाह। 10 रुपए कम पड़ रहे, थोड़ा दे देना, गुनाह। साथ में बैठ के ना चलो होटल में बार भी है, तू तू पीता जा, आई विल नॉट ईट, आई विल हैव, उसका साथ देना, गुनाह। एनी एक्शन रिलेटेड टू योर शराब इज गुनाह। ये चीज स्ट्रिक्टली बता दें, स्ट्रिक्टली बोल देंगे दीज आर द थिंग्स। अब ये पी रहा है तो हट जाए, आई एम नॉट गोइंग टू पी। पैसे दूसरे कामों में पैसे दूंगा, देखिए ये शराब के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा, कुछ भी, मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन ये चीज मेरे लिए आई प्लीज आई अवॉइड दिस वन। तो दैट यू नीड टू स्टॉप। ये चीज हम एजुकेट हमारे बच्चों को हम करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे, अगर इसके बारे में आप जुबान से एक बात भी अपने औलाद को नहीं बोलेंगे, बच्चा जब बाहर जाएगा, चाहे वो पढ़ाई में है या वर्क कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिनारियोस आएंगे, पानी की जैसा शराब होते जा रहा है अभी। तो ऐसे मोमेंट में बच्चा अपने आप का ईमान को कैसे बचा के रखेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये एजुकेट करना भी जरूरी है। ऐसा मत सोचे कि मेरा बच्चा तो पाक है, मेरा बच्चा तो ऐसा करता ही नहीं है, वो अच्छे अखलाक का है, पाक। नेवर एवर बी अंडर दैट इम्प्रेशन माई चाइल्ड इज सेफ इन ऑल एस्पेक्ट, मेरा बच्चा करता ही नहीं, मेरा बच्चा ऐसा है ही नहीं। वी नेवर नो, वी कैन नॉट ट्रस्ट शैतान, बट वी कैन ट्रस्ट अल्लाह। कोशिश करें, दुआएं करते जाए, कोशिश एंड दुआएं। सो दिस नॉलेज देना आपके और हमारे हाथ में है, हमारे हाथों में है। और खूब खूब दुआएं करें हर औलाद के लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, हर औलाद के लिए जरूर ब जरूर दुआएं बनाए करें। और ये जरूर करें कि या रब ये दीन के मशाल बने हमारे बच्चे, जहां पे दीन फैला सके, दीन को लेकर आगे जाने वाले हमारे बच्चे बने। ये जरूर ब जरूर दुआएं करें। सिर्फ औलाद इज औलाद, यही कहना चाहती हूँ कि तेरा बच्चा मेरा बच्चा नहीं है, हर औलाद को जो है दीन का दाई बने। ठीक है, चले। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।